अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम रोड कम्युनिकेशन की तरक्की के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 साल कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने पहला मोटरवे तामीर किया था जो लाहौर से इस्लामाबाद तक था, और वो किसी कोरियन कंपनी ने जो है वो तामीर किया था। मकसद उसका ये था कि जो फासले हैं इस्लामाबाद और लाहौर से जो है ना कम से कम किए जाएं। उसके बाद एक नया तस्वुर उभरा पाकिस्तान के अंदर, और उस तस्वुर उभारने में हुकूमत चीन का बड़ा किरदार था। अब वो हुकूमत चीन जो है उससे मुआशी सियासी फ़वाइद भी यकीनन हासिल करना चाह रही थी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना पाकिस्तान को होना था, और पाकिस्तान को हुआ है। चाइना का मकसद ये था कि वो आगे चल के वन रोड वन बेल्ट के साथ ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसको सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से होते हुए और पूरी दुनिया के अंदर इस वन रोड वन बेल्ट को जो है ले जाए, और अपने तिजारती मफादात और जो मुस्तकबिल में 1930 तक कहते हैं चाइना सबसे बड़ी मईशत बन के उभरेगी, तो उसके जो तकाज़े हैं, मुआशी तकाज़े हैं, उसको पूरा करना था। लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो उसके फ़वाइद बहरहाल हुए। अब उसमें कुछ हुकूमतों की अपनी वीकनेसेस थी, कुछ जो है वो अमेरिकन जो हुकूमत है चीन के साथ जो उसका तिजारती और सियासी महाज आ रही है, उसके पस मंज़र में जो है पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव भी था कि वो चीन के साथ सीपैक के हवाले से इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अपने ज़रूरियात और तकाज़े थे, वो उन्होंने किए, जिसकी वजह से बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो जो अहम बात है वो ये है कि सिंध जो है इसमें मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज हुआ। 20 साल से मोटरवे और सी पैक्स का सिलसिला जारी है, लेकिन सिंध को हार्डली सखर से जो है वो सदकाबाद और फिर शहदाद कोट का खुशदार से मिलाने वाला जो एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा सिंध को कुछ नहीं मिला। हैदराबाद और कराची का जो मोटरवे है वो उसका नाम तो मोटरवे ज़रूर है, लेकिन तमाम तर जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो कतई तौर पे क्लियर हैं कि ये सिर्फ मोटरवे का नाम है। इसका मोटरवे के जो मेयारात हैं उससे इसका करीब का भी वास्ता नहीं है। तो इसको हम अगर नाम के तौर पे इसको तस्लीम करें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मोटरवे नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो सूबा जो 62% से ऊपर रेवेन्यू जनरेट करके देता है फेडरेशन को, और वो सूबा जो गैस और जो पेट्रोल है उसके जो है ना वो ज़खायर में 60% से ऊपर जो है ना कंट्रीब्यूट करता है, और मईशत के हवाले से एक इंजन की हैसियत रखता है, उसके मोटरवेज़ के साथ क्या हशर हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, मसला सिर्फ इसको बयान करना है, इसकी निशानदेही करना है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना पंजाब से या बलूचिस्तान से या पख्तूनख्वा में जो मोटरवेज़ बने हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम कहते हैं होना चाहिए, लेकिन सिंध को उसका जो ड्यू शेयर है उसको मिलना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो जो रोड ट्रैफिक है वो बारबरदारी के हवाले से जो है वो कराची और जो है अफ़गानिस्तान तक, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब तक जो है ना वो वाहिद रूट है जो कराची से जो है ना वो बनता है। लेकिन आज जो है कराची जो है ना जो सिंध है वो मोटरवे के फैसिलिटीज़ के से महरूम है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों है। अब पिछली हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थी उसमें उन्होंने एक जो पत्थर लगाया, इफ्तिताह किया सखर में कि जी हम सखर हैदराबाद मोटरवे बनाएंगे, लेकिन वो कंपनी शायद कास्ट
کے بڑھنے کی وجہ سے یا کوئی اور ٹیکنیکل اور پولیٹیکل ریزنس ہو سکتے ہیں کمپنی بھاگ گئی. ابھی جو ہے یہ ویسے ہی کہ ویسے پڑی ہوئی ہے. اب ان کی حکومت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کے لوگوں کو حقیقی طور پہ جو ہے وہ شراکت دار آپ کرنا چاہتے ہیں جو ہے وہ وفاق کے جو ہے نا وہ منصوبوں کے اندر، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو فوری طور پہ نہ صرف اس کا کیا جائے بلکہ وہ جو ڈیزائن جس کا بننے کی طرف جو ہے جا رہا ہے، جو ہے وہ جو دادو سے ہب تک کا جو موٹر وے بن رہا ہے اس کی طرف جو موٹر وے جو ہے نا اس کی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی تو بالکل ابتدائی جو ہے وہ ہے صورتحال ہے اس کی. لیکن یہ دو اہم پروجیکٹ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی ٹھٹا اور بدین سے لے کے اور آگے جو ہے نا سانگڑ سے لے کے، اور یہ بھی ایک روٹ جو ہے نا وہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے بیچ میں فاصلے کم ہوں، پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کی اور جو صنعتی پیداوار ہے اس کی جو ہے نقل و حمل آسان ہو اور مسافتیں کم ہوں. یہ ضروری ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ بلٹ ٹرین پہ چلی گئی. آج کی دنیا جو ہے وہ نئے انوویشنز کر رہی ہے. ہم اگر ریلوے کو بلڈ نہیں کر سکتے، ریلوے کو بہتر نہیں کر سکتے جو ابھی بھی 90 جو ہے وہ کلومیٹر پر اسکوائر 90 کلومیٹر جو ہے نا وہ 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے، جو کہ دنیا میں ناپید ہو چکا ہے. تو اگر ہم وہ نہیں کر سکتے، ریلوے کو نہیں بلڈ کر سکتے، تو کم از کم ان کو وہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور سندھ کے لوگ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا. اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو، شکریہ.